नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद। कारोबार खबर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। 453 करोड़ मार्केट कैप की ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें ऐसा खास क्या है? हमने ये देखा, कंपनी की सेल तो घट रही है, पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि ये इस कंपनी में शेयर होल्डर बढ़ते जा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। यह है जून 2023 से क्वार्टरली शेयर होल्डिंग ट्रेंड। आप देख सकते हैं, जून 2023 में प्रमोटर अराउंड 62% इस कंपनी को ओन करते थे, जो मार्च 2025 में 46% है। पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो 40,000 थे जून 2023 में 38% ओनरशिप के साथ, अब 53% ओनरशिप के साथ 2,22,000 हो गए हैं, यानी अराउंड 5 गुना ग्रोथ। जून 2023 में कंपनी का शेयर 2.67 रुपीस का था, जो जून जून 2024 में 7 रुपये 24 पैसे का हो गया। उसके बाद से शेयर डाउनवर्ड जा रहा है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर में शेयर हुआ 5 रुपए का, दिसंबर में 4 रुपए का और मार्च में 2 रुपये 35 पैसे का। अब अराउंड 2 रुपये 80-85 पैसे है। तो ऐसा क्या है कि मालिक तो अपना हिस्सा कम कर रहे हैं, पर शेयर होल्डर जो कॉमन जनता है वो इसको खरीदती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। साकुमा एक्सपोर्ट एक प्योर प्ले ट्रेडिंग हाउस है। ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज बल्क में बाय करते हैं और उनको इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। ये शुगर, एडिबल ऑयल, डिफरेंट तरह के सीड, पल्सेस, कॉटन, एनिमल फीड, कई चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं। ये बाय करते हैं मिल और रिफाइनर से और उसे इंटरनेशनल बायर्स को अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में बेचते हैं। इनका मार्जिन आधे परसेंट से 1% के बीच में है और ये हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, पर मार्जिन बहुत कम है। और 2023 में जब से गवर्नमेंट ने शुगर एक्सपोर्ट को बैन किया है, तब से इनके बिजनेस मॉडल में बहुत चेंज आए हैं। अब ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक हम डिपो को बनाएंगे, वेयर हाउसेस बना रहे हैं डोमेस्टिक के, और वहां से अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं। जैसा हमने देखा, इनके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम है, अराउंड आधे से 1% के बीच में। एक भी कार्गो अगर खराब हो जाए तो इनके सब बिजनेस के मार्जिन उस साल के जा सकते हैं। इनका बिजनेस 80% शुगर से आता था, जो गवर्नमेंट कभी बैन कर देती है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए या अलग पर्पस के लिए। उसके हिसाब से इनका बिजनेस एक ही जो 80% शुगर पे डिपेंड है, उसके कारण कभी भी बंद हो सकता है या कम हो सकता है। और इनकी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये पहले बाय करते हैं, फिर इंटरनेशनल सेलर्स को सेल करते हैं। तो अराउंड 100 से 110 दिन इनकी जो पैसा है वर्किंग कैपिटल में फंसा रहता है। और लास्ट ईयर इनके कैश फ्लो नेगेटिव थे। इन्होंने 2025 में बोनस इशू भी दिया, जिससे नंबर ऑफ शेयर बढ़े हैं। पर हम यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो बढ़ते जा रहे हैं, यानी नए लोग इस कंपनी को बाय कर रहे हैं। हमने कंपनी की बैलेंस शीट को देखा, तो यहाँ पे जो एसेट्स 1 करोड़ की थी, क्योंकि ये ट्रेडिंग हाउस है तो इनको एसेट्स की जरूरत नहीं है, अब 69 करोड़ हो गई हैं। ये डिपोज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये ग्रेन्स को बाय करके स्टोर करेंगे। इसके लिए उन्होंने 200 करोड़ का राइट इशू भी किया था, पर इनका आरओआई बिजनेस का अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इन्होंने डेप्ट को भी बढ़ गया है इनके पास, जो इनका एसेट लाइट नैरेटिव अब नहीं कहता। और इनके जो रिसीवेबल है, जो इन्होंने उधार दे रखा है, वो भी बढ़ रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल 115 दिन का है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि सारा प्रॉफिट इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। आप यदि इस शेयर को जाके स्क्रीन पे देखेंगे, तो आपको बुक वैल्यू 4.51 रुपीज दिखेगी। तो आपको लगेगा ये सस्ता मिल रहा है मुझे। पर अगर आप देखते हैं कि सस्ते में आपको धंधा कितने कीमत का मिल रहा है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 2.5%। यानी कंपनी अपनी जो एसेट्स के ऊपर, जो कैपिटल के ऊपर, एफडी से या बैंक के ब्याज से भी कम पैसा कमा रही है। तो आप इस कंपनी में पैसा कैसे कमाएंगे? अब पता नहीं किस लालच से शेयर होल्डर इस कंपनी में आए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही छोटी वीडियो, एक केस स्टडी है आपके लिए। आप कंपनी को बेसिक को देखिए। यदि आज आपको कुछ सस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि वो वैल्यूबल भी है। आपको यहाँ प्राइस बुक सस्ती लगती है, पर आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है कंपनी का। आपको देखना है कि यदि कंपनी 1.5% मार्जिन पे पहुंचती है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं, तब आप इस शेयर में एंटर होने का सोचिए। नहीं तो ऐसे शेयर से दूर रहिए। लालच बहुत बुरी बला है और ये शेयर हमको दिखा रहा है। जैसा हमने देखा, लोगों ने 7 रुपए पे शेयर को लिया, आज वो 2.5 रुपए में बैठे हैं। तो अपनी अराउंड 60% कैपिटल खो चुके हैं। तो आप भी ऐसे शेयर से दूर रहिए। यदि आपको किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना है, हमें बता दीजिए, हम बिजनेस स्टडी करके आपको
अपनी फीडबैक दे सकते हैं। आपको वीडियो ये कैसा लगा? लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में हमें बताइए और ऐसे ही क्विक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।